मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 सितंबर को भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के अरार पंचायत का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम के तहत करीब 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित खेल मैदान का उद्घाटन किया जाएगा। इस मैदान के निर्माण से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, मिश्रीलाल हाई स्कूल, आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय अरार सहित स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है और अधिकारी लगातार स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री लाभुकों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को सुनेंगे। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं वहां विकास की नई योजनाओं की सौगात देते हैं। ग्रामीणों को इस बार भी कई नई घोषणाओं और योजनाओं की उम्मीद है। इस मौके पर अरार पंचायत के मुखिया कृष्णानंद सागर ने कहा कि खेल मैदान बनने से क्षेत्र के युवाओं और छात्रों को बड़ी सुविधा होगी। यह मैदान न केवल खेल स्तर पर खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। भागलपुर दौरे को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और ग्रामीण उत्सुकता से मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर स्वर्गीय सदानंद सिंह जी का प्रतिमा का अनावरण करना है और इस खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तैयारी किस तरह की? तैयारी जोरों शोरों से है और तैयारी लगभग हम लोग अपनी तरफ से पूरा कर लिए हैं, क्योंकि इस खेल मैदान का जो है कार्य उन्होंने उद्घाटन करना है उनको। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, सारा स्टॉल लग रहा है। सारे विभाग का अपना अपना जो थीम है उसको दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीति को लेकर बड़ा बवाल हो गया। आरोप है कि छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जाति सूचक गालियां दी और मारपीट की। जानकारी के अनुसार 24 सितंबर की शाम करीब 4 बजे एबीवीपी कार्यकर्ता आनंद कुमार अपने साथी ऋषि महतो, सूर्य प्रताप दुबे और शिवम तिवारी के साथ विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद थे। तभी छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने समर्थकों प्रिंस यादव, प्रभाकर यादव, आशीष राय, गोविंद और 15-20 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। पीड़ित आनंद कुमार का आरोप है कि छात्र राजद नेताओं ने उनकी जाति का उल्लेख करते हुए अपमानजनक गालियां दी और कहा, तुम इस जाति के हो और यहाँ दिखते हो, यह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद आरोपियों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। खास बात यह है कि घटना के समय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार और विश्वविद्यालय थाना के एसआई विमल कुमार यादव मौके पर मौजूद थे। पूरा मामला विश्वविद्यालय परिसर के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रोज की तरह विश्वविद्यालय में छात्र हितों की काम को लेकर कंट्रोलर से मिलने गए थे। कंट्रोलर से मिलने की कड़ी में वहां राजद के 20-25 छात्र राजद के गुंडे वहां पहले से बैठे हुए थे। पता नहीं उनको एबीवीपी से क्या दिक्कत है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मारा है, ये आपने वीडियो में देखा। हमारे 4 कार्यकर्ताओं को निर्मम तरीके से छात्र राजद के लालू यादव, प्रिंस यादव एवं उनके 15-20 समर्थकों ने पूर्ण रूप से वहां मारने का कंट्रोलर और एक एसआई विमल प्रसाद यादव नाम के एसआई के समक्ष ये पूरी घटना घटी, लेकिन उन लोगों ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जाति सूचक का गाली देते हुए हमारे कार्यकर्ता आनंद को पूर्ण रूप से जाति सूचक जो है चमार और अन्य प्रकार की जाति की जो है बात करते हुए उनको कहा कि तुमको यहाँ अधिकार नहीं है यहाँ रहने का, यहाँ से खाली हो जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और आरजेडी का ये गढ़ है। यहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं केस हमने प्राथमिकी दर्ज कर दिया है। अब कल जो है हमें केस नंबर मिलेगा, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
भागलपुर जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र के लहेरी टोला निवासी पंकज कुमार शाह का पुत्र राहुल कुमार 3 महीने से लापता है। राहुल बीटेक का छात्र था और बीते जून माह में रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा देने पटना के लिए अपने दोस्त विपिन पासवान के साथ घर से निकला था। परिजनों के अनुसार वह परीक्षा केंद्र तक भी नहीं पहुंचा और उसके बाद से घर नहीं लौटा। लापता होने के बाद परिवार ने तातारपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राहुल के पिता पंकज कुमार शाह का कहना है कि उन्होंने बेटे के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन विशेषकर विपिन पासवान का रवैया संदिग्ध लगा। पिता का आरोप है कि विपिन बार बार गोलमोल जवाब देता है, जिससे उन पर शक गहराने लगा है। परिजनों का आरोप है कि राहुल के गायब होने में विपिन की संलिप्तता हो सकती है। परिवार का कहना है कि कई बार उन्होंने पुलिस प्रशासन से विपिन पासवान से सख्त पूछताछ करने की मांग की, लेकिन अब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही से नाराज पिता ने मंगलवार को भागलपुर पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपा और बेटे की तलाश में तेजी लाने की अपील की। पंकज शाह ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र उनके बेटे की बरामदगी नहीं हुई तो उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे चरम पर पंकज शाह ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र उनके बेटे की बरामदगी नहीं हुई और उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे चरम कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि 3 महीने से बेटा लापता है, लेकिन पुलिस की सुस्ती ने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया है। इस मामले में फिलहाल पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं परिजनों की गुहार के बाद अब देखना होगा कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। सर हम लोग तातारपुर थाना 3 महीना दौड़ते होते परेशान हो गए हैं। तब लास्ट में सर एसपी साहब के यहाँ भी हम आवेदन दिए हुए थे, तो मतलब वहाँ से भी मतलब कुछ हम लोग को नहीं कुछ हो रहा। उसके बाद तब लास्ट में से अजीत साहब के यहाँ लास्ट उम्मीद लेके आए हम लोग। क्या मैटर क्या है? मैटर सर 3 महीना पहले बच्चा मेरा एग्जाम देने पटना एनटीपीसी का एग्जाम देने निकला था, लेकिन सर वो अभी तक लौट के घर नहीं आया है। जो एक लड़का सर संदिग्ध है, जो उसका दोस्त विपिन पासवान नाम करके, वो दरभंगा का है सर। उसके घर पर हम लोग फोन कॉल के बाद उसके घर पर भी गए कि बाबू देखो मेरा बेटा को बता दो। तो वो लड़का सर बार बार एक ही चीज बोलता है कि कोई फ्रॉड कंपनी है, फंस गया है, 4-5 महीना में अंकल आ जाएगा अपने यहाँ आ जाएंगे। हम आए अपने बेटा के लिए 3 महीनों से परेशान। क्या हुआ बेटा? बेटा 3 महीना से लापता था। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देने गया था, अभी तक घर नहीं लौटा। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र के महियामा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के 23 वर्षीय युवक गुलशन कुमार की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुलशन नहाने के लिए अपने घर के पास बने तालाब गया था। बताया जाता है कि उसे तैरना नहीं आता था। तालाब की गहराई लगभग 9 फीट से अधिक थी। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। आसपास मौजूद लोग समझ नहीं पाए कि वह कब तक पानी के भीतर रहा। जब कुछ देर तक वह बाहर नहीं निकला तो ग्रामीणों और परिजनों ने तालाब में खोजबीन शुरू की। परिजनों के अनुसार गुलशन ITI की तैयारी कर रहा था। उसके पिता दिल्ली में रहकर दैनिक मजदूरी का काम करते हैं। गुलशन 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। परिवार को इस हादसे से गहरा सदमा पहुंचा है। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि लगातार 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शव को तालाब से बाहर निकाला। इसके बाद वह घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों का कहना है कि यह हादसा अचानक हुआ और सब कुछ चंद मिनटों में ही खत्म हो गया। गुलशन के बड़े पिताजी श्रवण कुमार ने बताया कि जैसे ही यह खबर मिली, गांव के लोग एकजुट होकर तलाश में लग गए, लेकिन जब तक शव मिला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यह दर्दनाक हादसा पूरे परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लिए बड़ा सदमा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर तालाब के किनारे सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद इस तरह की घटना से बचाव संभव था। ये नहाने के लिए गया था किसी तालाब में नहाने के लिए गया जी। तो क्या हो गया? ये तैर नहीं सका, तैरने के कारण से डूब गया। भागलपुर जिले में लगातार 3 बार आई बाढ़ ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों में पानी भरने से लेकर खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों तक लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। शासन प्रशासन की ढीली व्यवस्था के बीच आम लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे वक्त में लोजपा रामविलास के
प्रदेश सचिव एवं बांका विधानसभा प्रभारी विजय यादव बाढ़ पीड़ितों के लिए सहारा बनकर सामने आए हैं। पिछले 2 महीनों से वे लगातार जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रभावित ग्रामीणों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। राशन से लेकर जरूरी सामग्रियों तक वे हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सबौर प्रखंड के फरक्का पंचायत के घोषपुर गांव में सैकड़ों बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच सूखा राशन वितरण किया गया। विजय यादव ने खुद ग्रामीणों को राहत सामग्री सौंपी और उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने इस सहयोग के लिए विजय यादव का दिल से आभार जताया। लोगों ने कहा कि ऐसे कठिन समय में जब सब ओर परेशानियां छाई हुई है, तब इस तरह की मदद किसी वरदान से कम नहीं। ग्रामीणों के अनुसार ये कार्य सच्ची मानवता की मिसाल है। वहीं विजय यादव ने कहा कि जब तक बाढ़ प्रभावित लोग पूरी तरह से राहत की सांस नहीं लेते, तब तक उनकी और लोजपा रामविलास की ओर से यह मदद का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, बाढ़ भागलपुर जिला में बाढ़ से लोग लगभग महीनों दिन से लोग परेशान हैं। बाढ़ की त्रासदी लोग झेल रहे हैं और अभी तक बाढ़ के पानी जो है अभी उतरा नहीं है, अभी भी लोग परेशान हैं। तो इन्हीं को देखते हुए लगातार हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ये सेवा जारी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आह्वान पर चिराग का भरोसा, जो कि बाढ़ राहत सामग्री, इसमें सूखा राशन घर घर तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते एक घर घर पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कितने लोगों को गुजरात से बता गया? लगभग 500 से 600 परिवारों के बीच आज जो है हम लोग सूखा राशन वितरण किए और ये सेवा लगातार जब तक लोग बाढ़ से त्रस्त रहेंगे तब तक हम लोग जो है। अभी भी बाढ़ से लोग परेशान हैं, जिला प्रशासन के द्वारा कहीं कोई राहत नहीं बांटा जाए तब तो आप लोगों को बचना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोग क्योंकि लगातार ये महीनों दिनों से लोग जो है लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और बाढ़ से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त है। हम लोग क्षेत्र में घूम के देखते हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग अपने स्तर से जितना हो पा रहा है हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से हम लोग जो है लोगों की मदद कर रहे हैं।